हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम्म। वेलकम टू लर्न विद फन। और हम लोग अब आगे के अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आपका? फिगर इट आउट में you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is 36 dots can be arranged perfectly both in triangle and square. Make pictures in both in your notebook. हाँ, तो जैसे कि मैंने ये डॉट्स पैटर्न तो पहले से बना के रखे हैं, तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे? यस, वी नोटिस्ड 36 is both a triangular number and a square number. As we know, 36 is the square of 6, है ना? 6 का स्क्वायर जैसे पहले बता चुके हैं, 6 स्क्वायर ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो ये दिस इज कॉल्ड 36 नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 6 और ट्रायंगुलर नंबर बिकॉज ऑफ 36 डॉट्स वी कैन अरेंज 36 नंबर ऑफ डॉट्स इन अ ट्रायंगुलर वे, इन अ ट्रायंगुलर वे। तो ऐसे करके ये दो रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे। एक ये आप पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको ये करके बताना होगा तो ऐसे ही डॉट्स जैसे ऐसे फॉर्म कर देंगे। तो 4 नंबर का डॉट से जैसे स्क्वायर जनरेट होता है, ऐसे 6 नंबर के डॉट से स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में भी हम लोग करके दिखा देंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दिखा लेंगे जैसे हमने दिखाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर? अब इसमें एक सीक्वेंस ऑलरेडी आपको इन्होंने बना के दे दिया है और कह रहे हैं इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, और फिर नेक्स्ट सीक्वेंस भी आपको फॉर्म करके दिखाना है। तो जैसे फर्स्ट डॉट इन्होंने दिखाई, ठीक है, फिर एक 6 साइड का एक फिगर जनरेट करके दिखाया है जिसको हम लोग हेक्सागोनल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने ये 3 का हम एक छोटा सा फिगर आपको दिखा देते हैं। ये एक डॉट से बनाई और फिर ये, अब इसको अगर हम लोग साइड में देखें तो एक साइड ये जनरेट हो रही है, एक 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 ये जनरेट हो रही है। तो ये 6 साइड से मिल करके जो पैटर्न बन रहा है ये है हेक्सागोनल। तो आप लिख देंगे द पैटर्न फॉर्म्स इज कॉल्ड हेक्सागोनल पॉलीगन। दिस पॉलीगन इज नोन एज हेक्सागोनल। एंड नंबर ऑफ डॉट्स जैसे इसमें है 1, देन 7, फिर क्या है 19, फिर नेक्स्ट क्या है 37, और ये देखिए आप कैसे डॉट्स आते जा रहे हैं। तो इसमें 6 का टेबल ऐड ऑन होता जा रहा है। जैसे 1 + 6 तो आया 7, 7 + 6 का टेबल नेक्स्ट नंबर क्या होगा 12, 7 + 12 इज इक्वल टू 19। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 18, तो 19 + 18 37। अब हम लोग 37 में ऐड करके क्या नेक्स्ट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे? 37 नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 24, और ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए 61। तो 61 डॉट से मैंने ये ऑलरेडी एक पैटर्न बना के हेक्सागोनल साइड का ऐसे दिखा दिए कि थोड़ा सा बस ये टेढ़ा हो गया है ना? तो ये आप ऐसे करके बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप रिप्रेजेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ पिक्टोरियल वे और टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3? तो पावर ऑफ 2 का इन्होंने एक सीक्वेंस ऑलरेडी दे दिया है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस गिवन है। पावर ऑफ 3 का हम लोग को निकालना है, बनाना है, मतलब दिखा देना है। तो पावर ऑफ 2 जैसे कि आपको बताया था, पावर ऑफ 2 कैसे निकालते हैं? 2 टू दी पावर 2 की पावर में रेज करके नंबर्स निकालेंगे, फिर उसका सीक्वेंस। तो 2 टू पावर 0 फर्स्ट नंबर हुआ, 2 टू पावर 1 सेकेंड हुआ, 2 टू पावर 2 थर्ड, एंड सो ऑन। 2 टू पावर थर्ड जैसे सपोज एक और आगे ले लिया तो इससे क्या नंबर आता है? 2 टू किसी नंबर की भी पावर 0 क्या होता है आंसर 1। फिर 2 टू दी पावर 1 यानी 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन नहीं कहेंगे, 2 का एक बार 2 से ही मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार तो सेल्फ, वो इट सेल्फ खुद ही नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ 2, सेकेंड का 2 इंटू 2 4, थर्ड का 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो इस तरह से ये पावर्स जनरेट होके आती है। तो नंबर ऑफ डॉट हमें इतने ले लेने हैं।
तो 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट्स, है ना, 4 के लिए 4 डॉट्स के फॉर्म में एक पैटर्न, आप कोई भी पैटर्न, ज़रूरी नहीं है आपको स्क्वायर ही बनाना है, कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं। 8 डॉट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इससे एक पैटर्न आपका एक स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में जैसे इन्होंने जनरेट करके दिखाया ये हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे का पैटर्न भी 16 से इन्होंने 2 ऐसे जनरेट कर लिए हैं और 2 ऐसे जनरेट कर लिए हैं और उनको आपस में ऐड करके इमेजनरी लाइंस के थ्रू दिखा दिया है। ठीक है, तो ये 2 का पैटर्न हो गया, पावर ऑफ 2 का पैटर्न हो गया। पावर ऑफ 3 का पैटर्न पहले तो ऐसे नंबर लिख के दिखा देंगे। क्या आ रहा है नंबर लिखने में? 3 टू द पावर 0, 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 2 एंड सो ऑन। तो 3 टू पावर 0 यानी 1, देन 3 एंड 9 और 3 टू पावर मान लीजिए 3 भी अगर हम करते हैं तो 27 एंड सो ऑन, और भी 3 टू पावर 4 81 ऐसे आते जाएंगे। तो ये देखिए ये एक पैटर्न बनाया। 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 0 मतलब सिंगल डॉट, 3 टू पावर 1 3 डॉट्स, 3 डॉट से एक ट्राइंगल के फॉर्म में बना दिया। फिर 3 टू पावर 9 एक अनदर ट्राइंगल के फॉर्म में बना दिया। ये वाला ऐसे ऊपर कर देंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, नहीं तो 3 डॉट से आप 9 डॉट से आप ये भी पैटर्न दिखा सकते हैं। फिर 27 डॉट से ऐसे करके एक पैटर्न बना दिया, आप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होता है। नेक्स्ट आपका इसी में टॉपिक है रिलेशंस एमंग नंबर सीक्वेंस, है ना। कुछ नंबर्स गिवन हैं और उनसे इन्होंने पैटर्न्स फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोग डॉट से पैटर्न फॉर्म कर रहे थे, अब नंबर से पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर्स क्या है? फर्स्ट नंबर में इन्होंने ऑड नंबर का एग्जाम्पल लिया है, जैसे 1, है ना। 1 एक सिंगल, पहले 1 से ही स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर की, हमें भी पता है। तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रही। फिर 1 प्लस 3 ऑड नंबर स्टार्टिंग से हमने ऐड करना स्टार्ट किया, तो देखते हैं क्या पैटर्न आ रहा है। 1 प्लस 3 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 1 प्लस 3, इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5, इसको ऐड किया तो क्या आया? आप ऐड करेंगे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा बताइए? 7। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16। इसी तरह से आगे आते जाएंगे। तो ये आप कौन से नंबर, ये देखिए क्या जनरेट होके आते जा रहे हैं? 1 4 9 16। ये तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, है ना। जो कैसे स्क्वायर लिखे जाते हैं? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये स्क्वायर्स जनरेट होके आते जा रहे हैं। तो हमें क्या दिखा? अगर हम ऑड नंबर को, इफ वी ऐड स्टार्टिंग ऑड नंबर्स इन अ सीक्वेंशियल वे, so we will find out square numbers, natural numbers square या squares of natural number, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे सपोज आपको दिखाना है, तो मैंने ये छोटा सा स्क्वायर, जैसे कि आपकी बुक में भी गिवन है, ये डॉट्स का बना के रखा। तो पहला फर्स्ट डॉट को फर्स्ट से ही रिप्रेजेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट पैटर्न पे अगर आए, नेक्स्ट लाइन पे 1 प्लस 3 तो 1 और 1 2 3। अगर हम इन 3 को ऐसे करके देखें तो टोटल नंबर ऑफ डॉट कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। तो मतलब ये आंसर आ गया 4। और एक स्क्वायर भी जनरेट होकर के आ रहा है, एक स्क्वायर भी होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट 1, फिर क्या है? 3 प्लस इसमें 5, 1 2 3 4 5। इस वाले साइड को जब हमने देखा तो इसमें नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो रहे हैं? 9, और इससे भी एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से ये मतलब एक तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है। डॉट्स के थ्रू भी हम लोग दिखा सकते हैं कि इतने डॉट्स हम ऐड करते जा रहे हैं, ऑड नंबर के डॉट्स ऐड होते जा रहे हैं सीक्वेंशियल वे में, और एक नया स्क्वायर फॉर्म होता जा रहा है। स्क्वायर नंबर में डॉट्स फॉर्म होते जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए अब इसमें 1 3 5 7, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? नेक्स्ट में कितना आ जाएगा? 7, फिर 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन डॉट्स को लेकर के अगर हम बनाएंगे एक शेप तो ये एक स्क्वायर फॉर्म होता है। ठीक है ना। ठीक है, और नंबर ऑफ डॉट्स इसमें कितने हैं? तो ये 25, आप काउंट करके देखेंगे 25 डॉट्स। ठीक है,
तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट पैटर्न इन्होंने क्या गिवन है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस एडिंग अप एंड डाउन, मतलब एक नंबर आगे ऐड कीजिए और फिर उसी के पीछे एक नंबर सीक्वेंशियल वे में अगर हम चलें, जैसे ये नंबर ये लिखे होते हैं 1 दिख रहा है 1 2 3 4, तो एक आगे गए और फिर एक ऐसे पीछे चल गए। ये जो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन, इसमें अगर हम 1 1 का पैटर्न बना लें सीक्वेंशियल वे में, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो पहले एक नंबर आगे गए तो 1 पे ही रहा, और फिर नेक्स्ट नंबर में एक और आगे गए तो 1, फिर 2 पे गए, फिर इसको कहते हैं अप, और फिर इसके बाद वापस आना डाउन। तो इसी को ऐड करके अगर दिखाएं तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 का तो पहले ये 1 ही रहा, फिर एक अप किया तो 1 + 2 + 1 एक वापस आए, तो इसमें क्या जनरेट हो गया है 1 + 2 3 3 + 1 4। नेक्स्ट में देखें 1, अब एक नंबर यहाँ तक तो थे ही, एक और आगे तक गए, अप किया तो ये 3 के बाद अब वापस आए तो यहाँ से हो गया 2 + 1। इन सबको ऐड करके निकालिए 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 1 9। तो ये भी क्या देखिए क्या पैटर्न फॉर्म होके आ रहा है, इसमें भी देखें 1 4 9, अरे ये तो फिर से स्क्वायर जनरेट होके आ रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना। तो क्या पता चलता है इस पैटर्न से कि अगर हम सीरीज में अप एंड डाउन एडिशन करते हैं तो उनका भी एडिशन नेचुरल नंबर का स्क्वायर जनरेट होता है। ठीक है, अब इसको भी डॉट स्ट्रक्चर से चलिए देख लेते हैं। डॉट स्ट्रक्चर से देखते हैं तो ये 1 की वैल्यू 1 ही रही, फिर 2, तो 1 और 2 डॉट्स, मतलब पहला ये रहा और 1 और 2, ये 2 डॉट्स को हमने लिया और 1 को फिर वापस आए, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए 4, 1 2 3 4। सेकंड में क्या है, हम 1 प्लस ये हमने ये 2 को लिया है ना, फिर हमने 3 को लिया 1 2 एंड 3, फिर हमने 2 को लिया 1 2, और फिर ये वाला ये 1 ले लिया, 1 तो इसको ले ही रखा था, फिर ये 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ डॉट्स से क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होके आया, अगर हम इसको देखें तो ये भी स्क्वायर एक जनरेट हो गया, और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने डॉट्स कितने हो गए 9 है ना, तो 9 हो रहे हैं। अब नेक्स्ट को अगर देखें तो 1 + 2 2, और 2 के बाद 3, तो 1 2 3 ये आ गया इसके साथ में, फिर 3 के बाद यहाँ तो हम लोगों ने इसमें 3 ले लिया, अब 4 की बारी आती है तो 1 2 3 4 हो गया इसके साथ में, फिर 4 के बाद अब वापस आएंगे डाउन सीरीज में, तो 3 के बाद 2, और 2 के साथ में ये 1, क्योंकि 2 में तो इसको 1 को लिया था ना। अब ये टोटल नंबर ऑफ अगर हम लोग डॉट्स को ऐड करें तो ये क्या आएगा नंबर 25 इज ऑल्सो अ स्क्वायर ऑफ another natural number which is 5 है ना। तो इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि ये अप एंड डाउन सीरीज में भी अगर हम ऐड करते हैं तो वो भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर फॉर्म होकर के सीरीज हमें मिलती है ना। तो ये 2 पैटर्न आज हमने सीखे। आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट में प्लीज़। थैंक यू, बाय।